पवन जी, ये बिजलियां बड़ी गरज रही हैं आरक्षण की, संविधान के खतरे की, और फिर मुसलमानों को आरक्षण देने की। हमारे मैनिफेस्टो से नरेंद्र मोदी बड़े परेशान हैं, इनके पास जवाब नहीं है। और लालू जी ने भी आज तीसरे चरण में कह दिया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान के हिसाब से धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। ने कहा कि 4 जून को पत्रकार आज़ाद हो जाएंगे। हाथों में जंजीर बंधी हुई है, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, कलम बिल्कुल गुलाम बनी हुई है। वो कलम भी बड़ी तड़प रही है आज़ाद होने के लिए। आखिरी सवाल है, तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, कितनी सीटें आप देख रहे हैं? हम सरकार बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। डराता क्यों है बागवा, बिजली की चमक धमक से, जलता है तो जलने दे, चमन में रोशनी तो होगी। कांग्रेस न्याय की रोशनी की बात कह रही है, सामाजिक न्याय की बात कर रही है। और हमारे साथ पवन खेड़ा जी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पवन जी, ये बिजलियां बड़ी गरज रही हैं आरक्षण की, संविधान के खतरे की, और फिर मुसलमानों को आरक्षण देने की। ये क्या निकलेगा? ये रोशनी होगी या राजनीति कैसे? ये सब बिजलियां इसलिए भरपाई जा रही हैं सब पर, क्योंकि हमारे एजेंडा से, हमारे मैनिफेस्टो से नरेंद्र मोदी बड़े परेशान हैं, इनके पास जवाब नहीं है। हम 30 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, हम पहली नौकरी पक्की की बात कर रहे हैं, हम गृहिणियों का, गरीब परिवारों की गृहिणियों के खाते में हर साल 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। अब साहब क्या जवाब देंगे? इनके पास तो अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। तो इसलिए ये हमारे मैनिफेस्टो को बिना पढ़े उसके बारे में झूठ, रोज़ एक झूठ पेश कर रहे हैं। एक सवाल यह है कि ये तो संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री तो खुलेआम मंच से कहा है, और लालू जी ने भी आज तीसरे चरण में कह दिया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये एक द्वंद्व क्या है? कोई द्वंद्व नहीं है। लालू जी ने जो अपना उनका विचार है उन्होंने रखा, लेकिन जो संविधान कहता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। संविधान के हिसाब से धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। ये प्रधानमंत्री जानते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं। आपने कहा कि 4 जून को पत्रकार आज़ाद हो जाएंगे। पत्रकारिता पे भी आप बड़ा तीखा सवाल उठाते हैं, क्योंकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काबिले तारीफ है। ये कहाँ आज़ाद हो जाएंगे 4 जून को वाकई? भाई, जो उनके हाथों में जंजीर बंधी हुई है, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, कलम बिल्कुल गुलाम बनी हुई है, वो कलम भी बड़ी तड़प रही है आज़ाद होने के लिए। मैं जानता हूँ काफ़ी हमारे मित्र हैं, वो पत्रकार बड़े अच्छे पत्रकार हैं, काबिल पत्रकार हैं, लेकिन आज मजबूरी में चुप हैं, बोल नहीं पा रहे। जो मन में है वो मन में ही रह जाता है। वो 4 जून के बाद सब बदलेगा। तो नाम कुछ होगा उन पत्रकारों का? हमारे दोस्त हैं, उनका नाम क्या लेना। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि परसेप्शन बनाने में हम तो सीख गए हैं परसेप्शन बीजेपी से। ये जो परसेप्शन बना है कि जितने भी प्रवक्ता जा रहे हैं वो राम विरोधी होने का चस्पा कांग्रेस पर लगा जा रहे हैं। कौन इस बात को गंभीरता से लेगा, जब इसी पार्टी में, इसी इलेक्शन में विक्रमादित्य चुनाव लड़ रहे हैं मंडी से। वो मंदिर गए थे, कोई रोका किसी ने, टिकट भी मिली। दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं चुनाव, लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे? हमारे अविनाश पांडे जी महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के, गए ना मंदिर। अजय राय जी गए ना मंदिर, चुनाव लड़ रहे हैं ना। तो ये कोई रोकता है क्या? किसी को मंदिर जाने से रोकना चाहिए क्या? किसी कोई नहीं रोक सकता। न किसी की अनुमति की आवश्यकता है मंदिर जाने के लिए, न कोई रोक सकता है किसी को मंदिर जाने से। क्या तरीका है? ये मजाक बना रखा है भाजपा ने। तो ये प्रयोग भाजपा कर रही है, और क्या, सामने दिख रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, कितनी सीटें आप देख रहे हैं? हम सरकार बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। और ये कह रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो निश्चित रूप से बनने जा रही है, लेकिन जो मुसलमानों का आरक्षण के मुद्दे पे उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आज भी धर्म के आधार पर जो आरक्षण नहीं देने की बात संविधान कह रहा है उस पर अडिग है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए मेरे सहयोगी रविंदर सिंह के साथ अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। पवन जी, ये बिजलियां बड़ी गरज रही हैं आरक्षण की, संविधान के खतरे की, और फिर मुसलमानों को आरक्षण देने की। हमारे मैनिफेस्टो से नरेंद्र मोदी बड़े परेशान हैं, इनके पास जवाब नहीं है। और लालू जी ने भी आज तीसरे चरण में कह दिया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान के हिसाब से धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। ने कहा कि 4 जून को पत्रकार आज़ाद हो जाएंगे। हाथों में जंजीर बंधी हुई है, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, कलम बिल्कुल गुलाम बनी हुई है। वो कलम भी बड़ी तड़प रही है आज़ाद होने के लिए।
आखिरी सवाल है, तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, कितनी सीटें आप देख रहे हैं? हम सरकार बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है।